Welcome back, my dear students of grade 7. We are doing the second chapter of history, that is New Kings and Kingdom. And we have done so far in this chapter the Rajput kingdoms, Turkish invasions, and today we are going to discuss the kingdoms that came into existence in the South India, that is Palas of Bengal and kingdoms in the southern region. Let us start today's work. The Palas of Bengal. The Pala rose to power in 750 CE. After the death of King Harsh, people chose Gopala as their first ruler. जब हर्षवर्धन की डेथ हुई उसके बाद लोगों ने गोपाल को अपना फर्स्ट रूलर सिलेक्ट किया। उसके बाद उसका बेटा धर्मपाला वहाँ का रूलर बना और उसने एक नई डायनेस्टी को फाउंड किया, दैट इज पाला डायनेस्टी। धर्मपाला सन देवपाला आल्सो एक्सपेंडेड द पाला डायनेस्टी एंड कैप्चर द एरिया ऑफ प्रेजेंट डे बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। धर्मपाला के बाद उसका बेटा देवपाला वहाँ का रूलर बना। उसने पाला डायनेस्टी को एक्सपेंड किया। आजकल जो बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल स्टेट्स है उस एरिया पर पाला डायनेस्टी का कंट्रोल था। द पालास वर पैट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज़्म। वो बुद्धिज़्म में विश्वास करते थे। धर्मपाला एस्टैब्लिश अ फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला। उन्होंने बुद्धिस्ट के लिए मोनेस्ट्रीज भी बनाई और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया। नेक्स्ट इज किंगडम्स इन द साउथर्न रीजन। साउथ इंडिया में कौन कौन सी किंगडम्स बनी? वाइल तुर्क इन्वेडेड द नॉर्थ, द साउथर्न रीजन वाज पीसफुल एंड प्रोटेक्टेड बाय द विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन रेंज। नॉर्थ इंडिया में तो तुर्किश लोगों ने अटैक किया था, वहाँ पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी। पर साउथ इंडिया में कोई भी इन्वेडर नहीं एंटर कर पाया था बिकॉज ऑफ द माउंटेन रेंज विंध्यास एंड सतपुरा। द पावरफुल किंगडम्स वर राष्ट्रकूटा, चोलक्यास, होसाला, द चोलास, द चेरास, पांड्यास एंड पल्लव्स। These are the main powerful kingdoms that came into existence in the south region. The first is Rashtrakuta. The Deccan region which formed the link between the north and the south. जो डेक्कन एरिया है वो नॉर्थ और साउथ को लिंक करता, मीन्स दोनों को ज्वाइन करता है। द राष्ट्रकूटा रोज टू पावर इन दिस रीजन। उस एरिया में ही राष्ट्रकूटा किंगडम थी जो डेवलप हुई है, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। मेनली वो वहाँ पर कंट्रोल करते हैं जिसे हम आजकल महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। Danti Durga was important ruler who founded his dynasty. He defeated Chalukyas of Badami, the Gujars of Malwa. Krishan first was his successor, who built the famous rock-cut Kalashna temple at Ellora. All the Rashtrakuta kings were said to be great warriors. Danti Durg जो मेन रूलर था जिसने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को फाउंड किया, उसने चालुक्यास जो थे बदामी की चालुक्यास, मालवा के गुर्जर्स, उनको बैटल में हराया और उन एरिया पर भी कंट्रोल कर लिया। कृष्ण फर्स्ट जो उसका सक्सेसर था, मीन्स दंती दुर्गा के बाद जो राजा बना था, दैट इज कृष्ण फर्स्ट। उसने फेमस रॉक कट टेम्पल दैट इज कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा उसको बनवाया था। ये टेम्पल कौन सा है? जो एक ही रॉक को कट करके बनवाया गया था। All the Rashtrakuta kings were said to be great warriors. जितने भी राष्ट्रकूट किंग हुए हैं वो ग्रेट वॉरियर्स थे, मीन बहादुर योद्धा थे। नेक्स्ट रूलर इज ध्रुव दर्वर्षा और राष्ट्रकूटा रूलर डिफीटेड द पालास अनेक्स द कनौज। उसने पालास डायनेस्टी के रूलर्स को हराया और वहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया। अनदर राष्ट्रकूटा किंग अमोघ वर्षा एस्टैब्लिश हिज कैपिटल एट मनखेता एंड मलखेद इन महाराष्ट्र। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। वो एक ग्रेट स्कॉलर था, राइटर था, पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इट मीन्स वो एक स्कॉलर मीन्स राइटर था, उसे पढ़ने का और कुछ भी लिखने का, पोएम्स लिखने का शौक था।
पेट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसे आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट था। ही रोट पोएट्री इन कन्नड़ एंड कविराज मार्गा इज़ क्वाइट फेमस। उन्हें कन्नड़ लैंग्वेज में पोएट्री लिखी है और उसकी लिखी हुई पोएट्री दैट इज़ कविराज मार्ग बहुत ज़्यादा फेमस है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वॉर विद पल्लव्स, पांड्यास एंड चोलास, द राष्ट्रकूटा बिकेम वीक एंड वर अल्टीमेटली ओवरथ्रोन बाय चालुक्यास। लगातार पल्लव्स, पांड्यास और चोलास के साथ वॉर होने के कारण राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वीक होगी और लास्ट में चालुक्य डायनेस्टी ने उनको डिफीट कर दिया और वहाँ पर अपना कंट्रोल कर लिया और इसके साथ ही राष्ट्रकूटा डायनेस्टी डिक्लाइन होगी। दैट्स ऑल अबाउट द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। In the next video, we will discuss the case history of Cholas dynasty in the south region. I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video.